हम अभी भी चांद के डार्क साइड के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? आप सोचेंगे कि चांद पर उतरने के बाद हमें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि चांद का दूर वाला हिस्सा अभी भी हमारे पूरे सौर मंडल के सबसे कम खोजे गए स्थानों में से एक है। तो हमें क्या रोक रहा है? सब कुछ एक आसान समस्या से शुरू होता है। हम उससे बात नहीं कर सकते। चांद टाइडली लॉक है, जिसका मतलब है कि उसका दूर वाला हिस्सा कभी भी पृथ्वी की ओर नहीं होता। इससे एक बहुत बड़ी संचार समस्या पैदा होती है। कोई भी स्पेसक्राफ्ट या रोवर जो वहां उतरता है, तुरंत सीधा रेडियो संपर्क खो देता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई डेटा वापस नहीं आता, और बिना संचार के मिशन बहुत जोखिम भरे हो जाते हैं। यह पहली चुनौती है। दूसरी, हमें अंतरिक्ष में एक मध्यस्थ की जरूरत होती है। दूर वाले हिस्से का अन्वेषण करने के लिए हमें चांद की कक्षा में एक रिले सैटेलाइट रखना पड़ता है, जो पृथ्वी और छिपे हुए हिस्से दोनों को देख सके। इसके बिना यह ऐसा है जैसे आप एक ड्रोन को बिना सिग्नल के गुफा में भेज दें। कई दशकों तक हमारे पास इसे संभव बनाने के लिए न तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही बजट। तीसरी, वहाँ की सतह बहुत अधिक कठिन है। दूर वाला हिस्सा मोटी परत, गहरे क्रेटर और कम समतल क्षेत्रों से भरा हुआ है। इससे लैंडिंग मुश्किल, नेविगेशन जोखिम भरा और मिशन प्लानिंग ज्यादा जटिल हो जाती है। चौथी, रणनीतिक प्राथमिकता कम थी। शुरुआती ज्यादातर मिशन उस हिस्से पर केंद्रित थे जो पृथ्वी की ओर है, क्योंकि वह आसान, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी था। जब आप पहले बनने की दौड़ में होते हैं, तो सबसे कठिन लक्ष्य नहीं चुनते। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। पांचवीं, और यही यह दिलचस्प हो जाता है, चांद का दूर वाला हिस्सा गहरे अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन स्थानों में से एक हो सकता है। यह पूरी तरह से पृथ्वी के रेडियो शोर से सुरक्षित है। कोई बाधा नहीं, सिर्फ शुद्ध और शांत संकेत। यह इसे भविष्य के रेडियो टेलीस्कोप के लिए आदर्श बनाता है। और अब हम आखिरकार आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में चीन का चंग-ई-4 मिशन पहली बार दूर वाले हिस्से पर उतरा और उसने क्वेकियाओ नाम के रिले सैटेलाइट का उपयोग किया ताकि संचार बना रहे। पहली बार हमारे पास उस जगह को एक्सप्लोर करने का काम करने वाला सिस्टम था जो पहले पहुंच से बाहर था। अब और मिशनों की योजना बन रही है, रोबोटिक एक्सप्लोरर, रिले नेटवर्क और यहाँ तक कि स्थायी बेस के कॉन्सेप्ट भी। तो वजह यह नहीं है कि हम कम जानते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए कि यह हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ा बाहर रहा है। लेकिन अब नहीं, हम आखिरकार सुनना शुरू कर रहे हैं कि चांद का दूर वाला हिस्सा क्या छुपाए हुए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।